एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम्स ट्री। मैं मितुल आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में और आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। तो आज की वीडियो में बनाने जो जा रही हूँ वो मैं मेरे खुद के एक्सपीरियंस से है, क्योंकि अब जो अव्यांश है वो 18 मंथ प्लस हो चुका है, तो वो एक टोडलर कैटेगरी में आ चुका है, जो कि बहुत ही डिफरेंट स्टेज होती है, क्योंकि इस स्टेज के अंदर बच्चे बहुत सारी चीज़ें नई अनुभव करते हैं और हर माँ के लिए वो चीज़ को बैलेंस करना और उस चीज़ से उसको हम क्या सिखा सकते हैं ये समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो चर्चा करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है, क्या आपका बच्चा जो है वो जिद्दी है। मैंने ये टॉपिक इसलिए चुना है क्योंकि अव्यांश जो है अब वो 18 महीने का हो चुका हुआ है और बढ़ती उम्र के साथ साथ उसके अंदर बहुत सारे बदलाव मैंने देखे हैं, जिसके अंदर से एक बदलाव ये है कि उसका चिड़चिड़ापन आना और उसमें जिद आना। मैंने इस चीज़ को पहले तो मुझे वही फ्रस्ट्रेटिंग, जैसे हर पेरेंट को लगता है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है देख के कि हमारा बच्चा इतना ज़्यादा क्रैंकी रोता क्यों है या परेशान क्यों रहता है। उसके पीछे का रीज़न जब मैंने जाना तो मुझे लगा नहीं, कहीं ना कहीं हमें बीइंग पेरेंट अपने बच्चे को इस टाइम पे अच्छा सपोर्ट करना चाहिए, उनकी प्रॉब्लम्स को समझना चाहिए, ताकि उनकी जो ये हैबिट है टेंट्रम थ्रो करने की, हम उसको किस तरह से संजीदा तरीके से संभाल सकते हैं। बच्चों के अंदर ये टेंट्रम जिद दिखाने की आदत बननी शुरू हो जाती है तो हर पेरेंट के लिए, मेरे आप सबके लिए, ये बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग एक एटमॉस्फेयर बन जाता है घर में, क्योंकि हर चीज़ में वो बात समझते ही नहीं है और अपना टेंट्रम थ्रो करने लग पड़ते हैं। बट अगर आप इस चीज़ को एक डिफरेंट तरीके से देखेंगे, एक पॉजिटिव तरीके से देखेंगे, तो ये इतना बड़ा डिजास्टर नहीं है। ये एक रास्ता है, एक एक्सप्रेशन है बच्चे का, जो आपको वो बताना चाहता है कि मैं कुछ एक्सप्रेस कर रहा हूँ और आप समझ नहीं रहे हो। ट्राई दिस वेन एवर योर बेबी थ्रो एनी काइंड ऑफ टेंट्रम ऑन यू, कोई जिद दिखाते हैं, तो आप पहले उनके आसपास के सर्कमस्टांस, उनकी सराउंडिंग को देखें, क्या वो आपको कोई चीज़ कन्वे तो नहीं करना चाहते। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो मैंने नोट किया है वो कुछ कन्वे करने का, बच्चे कन्वे करना चाहते हो और हम बीइंग पेरेंट उस जो वो कन्वे कर रहे हैं उस कम्युनिकेशन का पार्ट नहीं बन पाते हैं। गलती हमारी नहीं है, क्योंकि हम जो है वोकल हैं, हम अपनी भावनाओं को, हम अपने विचारों को या हम अपनी इच्छाओं को बोल के बता देते हैं। बट अब उनके साथ क्या है, उनका जो ब्रेन है वो उस तरह से चलना शुरू हो चुका हुआ है, बट अभी उनके पास शब्द नहीं है अपनी रिक्वायरमेंट को, अपनी चीज़ों को बयां करने के लिए। तो उस जो एक्सप्रेशन को शो करना होता है उन्होंने, थ्रू क्राई, थ्रू क्रैंकीनेस या चिल्लाना, स्क्रीम करना, हर बच्चे के अलग अलग तरीके होते हैं अपना टेंट्रम थ्रो करने के। तो मोस्ट ऑफ द टाइम वेन एवर दे वॉन्ट टू एक्सप्रेस समथिंग, दे विल स्टार्ट शोइंग टेंट्रम। सो डोंट कंसीडर दीज टेंट्रम एज अ डिजास्टर इन योर लाइफ। इट्स बेटर कि आप उसको एक अपॉर्चुनिटी समझें कि किस तरह से आप अपने बच्चे को इस चीज़ से कुछ और नया सिखा सकते हैं। इस एज में, स्टैंडर्ड एज में, अगर आप ये चीज़ पकड़ रहे हैं कि वो किस चीज़ पे टेंट्रम थ्रो कर रहा है और वो क्या चीज़ है और आप उसको किस तरह से कन्वे करें ताकि वो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, और फिर आप नोट करें कि क्या तब भी वो टेंट्रम दिखा रहा है, क्या तब भी वो रोना या स्क्रीम कर रहा है आपके साथ। टोडलर टेंट्रम्स की जो एज होती है वो होती है 1 ईयर to 3 ईयर्स। तो इस दौरान अगर आपका बच्चा किसी तरह की जिद करता है या रोता रहता है, तो प्लीज़ आप खुद ही अपने बच्चे को जिद्दी बच्चा है, टेंट्रम शो करता है, या ये रोतरू बच्चा है, इस तरह के टैग्स मत दीजिए, क्योंकि ये भी अपने आप में उनकी इस प्रॉब्लम को एग्रीवेट करने की एक तरह के जरिया बन जाएगा कि आप अपने बच्चे को खुद ही एक तरह से नेगेटिव मोटिवेट कर रहे हैं, आप उस चीज़ को, उसका थब्बा लगा रहे हैं उस पर्टिकुलर ट्रेट के साथ। तो अब मत कीजिए। आप देखते होंगे कभी आप बाहर जाते हैं तो बच्चे रोते रोते मॉल में रोना शुरू कर जाते हैं, लेट जाते हैं मॉल में, या चिलम चिली ज़्यादा कर रहे होते हैं। वो क्या होता है कि पेरेंट्स से कहीं ना कहीं थोड़ा सा अलगर्जी हो जाती है, वो अपने बच्चे को इस तरह से समझ नहीं पाते हैं और वो चीज़ को बढ़ते 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 वो इतनी अप्रिशिएट हो जाती है कि एट द एंड उनका ये एक पक्का ट्रेड बन जाता है। प्लस कई बच्चे जो होते हैं वो कभी कभी टेंट्रम शो करते हैं और कई बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा शो करते हैं। वही रीज़न रहता है क्योंकि उनकी आदत टाइम के साथ साथ पकती रहती है। और कई बार क्या होता है, लेट्स से अगर बच्चे को फ्रूटी चाहिए तो आप क्या करते हो, बच्चा कहते हैं, बच्चा इशारा कर रहा होता है, इशारा कर रहा होता है, आप लोग जानकर भी उसके इशारे को समझते नहीं है और आप उसको फ्रूटी नहीं देते। सेकेंड स्टेप क्या होता है उसका, ही स्टार्ट क्राइंग, वो रोना शुरू करता है, वो चिल्लाना शुरू करता है, एक जन के पास जाता है। ये मैं अव्यांश का देखते हुए आपको बता रही हूँ। मेरे पास आएगा, वो देखेगा अननोटिस्ड है, ये कुछ मेरे लिए नहीं कर पा रहे हैं, देन ही गोज टू हिज पापा, वो अपने पापा के पास जाता है, देन उसके बाद ग्रैंडपा के पास जाता है, मॉम के पास जाता है। एट द एंड मॉम जो है उसको वो फ्रूटी दे देते हैं। नाउ द थिंग इज, उसको पता है कि 4 बंदों के पास जाने के बाद मुझे चौथे बंदे से फ्रूटी मिलनी है। मीन वाइल वो अपनी जो क्राई की पिच है ना वो बढ़ाता रहता है। आप समझ रहे हैं, वो रोना
ओ पूरा हाई पिच पे चला जाएगा, और उसके दिमाग में ये रहता है कि अब जब मैं चौथे बंदे के पास जाता हूँ, हाई पिच के साथ जाता हूँ, मुझे तभी फ्रूटी मिलती है। वो बाकी चीजें नहीं समझता, बस वो ये समझ आता है कि हाई पिच इज मोर इम्पोर्टेंट टू गेट समथिंग आउट ऑफ इट। पार्ट जो होता है ना बच्चे की लाइफ का, लाइक इन्फेंट टू टूडलर, उसमें ये क्यों बढ़ता जाता है प्रॉब्लम, हमारा जो है टेंट्रम थ्रो करने का, क्योंकि उनके पास लैंग्वेज नहीं होती। दे स्टार्ट सेइंग मम्मा पापा दीदी भैया, बट they can't convey you what actually they want, what they actually need, और वो क्या फील कर रहे हैं वो कन्वे नहीं कर पाते। तो वो जो बैरियर आपके और उसके बीच में आता है ना, वो भी कई बार फ्रस्ट्रेशन का पॉकम फ्रस्ट्रेटिंग बन जाता है, क्योंकि वेन एवर वो रो रहे होते हैं, बच्चे रोते हैं, तो आप ये पूछते बेबी दूध पीना है, चाय पीनी है, यू वांट कुकी, यू वांट दिस, यू वांट दैट, वो कुछ कन्वे नहीं कर पाता। अब यहाँ शॉर्ट कह रहता है मम्मा 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 मम्मा, तो मुझे समझना पड़ता है कि एग्जैक्टली वॉट ही वॉन्ट्स। वो क्या करता है, वो फिंगर कर देता है, वो 10 चीज़ें पढ़ी हैं, अब एक एक चीज़ दिखाओ, ये चाहिए बेबी, ये चाहिए बेबी, ये चाहिए बेबी, नहीं बेबी नहीं बोलेगा, उसको वो 10 चीज़ के पीछे एक चीज़ पढ़ी है, उसको वो चाहिए। तो क्योंकि हमारे बीच में और बेबी के बीच में एक बैरियर आ जाता है लैंग्वेज का, हम समझते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा हो चुका है, वो खुद हमें कन्वे कर देगा, उसे क्या चाहिए वो नहीं कर पाता, और बेबी को लगता है कि मैं इनको इशारा करो, ये समझ नहीं पाते। तो उन दोनों की कश्मकश के बीच में वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो टेंट्रम थ्रो करना शुरू कर देता है। इसको समझना इतना आसान भी नहीं है, मैं ये नहीं कहती इट्स रॉकेट साइंस, बच्चा कुछ इशारा करे आप उसको चीज़ दे दो, मैं खुद उस चीज़ से फेस कर रही हूँ। बट रादर देन कि हम उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फ्रस्ट्रेटेड होकर हम उस पर वो चिल्लाना शुरू कर दे, उसको गुस्सा करना शुरू कर दे, उस सिचुएशन को चेंज करना फर्स्ट। सेकेंड, अपना जो अपने आप को काम डाउन करके थोड़ा सा टाइम 5 मिनट उसको देना, और उसके बातें करते करते उसको उसका माइंड डाइवर्ट कर देना, ये करना बहुत आसान रहता है। बेटर टू मेक सम काइंड ऑफ एंगेजमेंट। आप उसको कोई टॉय ले आओ, टॉय के साथ कुछ करना शुरू कर दो, कार चला दो उसके साथ, तो वो सो वेन एवर यू डाइवर्ट योर बेबीज माइंड, क्या होता है कि वो उस पर्टिकुलर चीज़ को थोड़ी देर के लिए छोड़कर वापस से आपके पास आ जाएगा और उस नई चीज़ में अपना दिमाग एंगेज कर लेगा। बट कई केसेस में बच्चे वापस से उस पुरानी चीज़ पे जिद करने लग पड़ते हैं। उस चीज़ को संभालने के लिए आपको क्या करना है, फॉर अ टाइम बिंग आप उसको चीज़ दो, एंड लेटर यू डिस्कस विद हिम कि बेटा ये तो गंदी है, तो चिच्ची है, फा कर दो इसको या थ्रो इट अवे। तो इस तरह से आप बच्चे को समझा के उस चीज़ को विड्रॉ करें, ताकि उसके माइंड में एक चीज़ जो है फाउंडेशन डल जाए कि ये चीची है, मुझे उसको टच नहीं करना। नाउ सेकेंड टाइम वेन एवर ही कम टू दैट पर्टिकुलर थिंग, फॉर एग्जाम्पल अविनाश को बॉटल्स के कैप बहुत अट्रैक्ट करते हैं, तो व्हेनेवर ही कम टू दैट कैप, वो कैप को पकड़ेगा, छोड़ेगा एंड शो इट टू मीमे को बुलाएगा मम्मा चिची, तो उसको पता चल गया, एटलीस्ट वो जिद उसकी हमेशा के लिए खत्म हो गई। सो टू बाय मेकिंग दिस स्मॉल स्मॉल स्टेप्स यू कैन वर्क ओवर इट, और इस तरह से आप अपने बच्चे को कूल डाउन कर सकते हैं व्हेनेवर दे हैव सम काइंड ऑफ मेल्ट डाउन सिचुएशन इन देयर लाइफ। तो आप उनको हेल्प कर सकते हैं और आप उस पर्टिकुलर चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये बताना चाहूँगी, थोड़ा सा पीरियड होता है 3 साल तक, 3 साल के अंदर अंदर वो लैंग्वेज जो है वो अपनी डेवलप कर लेते हैं, उनको स्किल आ जाता है कि कभी भी कोई चीज़ चाहिए या आपने कुछ देना है या कुछ बताना है, तो वी हैव वर्ड्स, हमें शब्दों का प्रयोग करना है, मम्मा मुझे ये दे दो, मम्मा मुझसे ये ले लो। ये करने के बाद ये जो पर्टिकुलर टेंट्रम की स्टेज है ख़त्म हो जाएगी। बीइंग पेरेंट है, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जैसे ही ये टेंट्रम डेवलप होने की एज शुरू हो, हम थोड़ा सा टाइम अपने बच्चे को देना शुरू कर दें, ताकि वो उसकी जो आदतें हैं वो पके ना, उसको ये ना दिमाग में रहे कि अगर मैं रोऊंगा तभी मुझे वो चीज़ मिलेगी, अगर मैं चीखूंगा तभी मुझे वो चीज़ मिलेगी। थोड़ा सा टाइम इस उम्र में आप अपने बच्चे को दे दो और उसको एक अच्छा सा फ्यूचर दो। तो आज की वीडियो मैं ख़त्म करती हूँ। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, शेयर करना अपने सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी नई वीडियो आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियोज़। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।